आज सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी कहानी सफलता। जो हवा दिए के जलते रहने का कारण है, वही उसे बुझाने में भी सक्षम है। आभा के स्नेहमय निष्कलंक प्राणों का पावन दीपक पति की जिस निश्चल समीर ने साल भर तक जलाकर रखा, वह अब उसे बुझाकर पृथ्वी से दूर अंतरिक्ष में तिरोहित हो गई है। साल भर में सुहाग का काजल उस दीपक के प्रकाश पर रत्नों जैसी आंखों में प्रिय दर्शन के अंजन रूप में नहीं रह गया। आभा आज की शरद की तरह अपनी सारी रंगीनियों को धोकर शुभ्र हो रही है, जैसे श्वेत शेफाली की रंगत प्रभात की रश्मि फैलाव से वृंतच्युत हो गई हो। लेकिन प्राणों के नीचे डंठल में जो रंग लगा हुआ है, वह शरद का नहीं, वसंत का है। उसी पर वसंत के बाद के महीनों के ये दल जैसे शरद की आभा से शुभ्र हो रहे हैं। लालसा चप्पल क्या कोई उस पूर्ण विकसित स्खलित शेफालिका राशि को केसरिया सुगंध से अपनी वसंत की पाग रंगने के लिए वृक्ष के नीचे से चुपचाप चुन ले जाएगा? हाय, यह वह सत्य शेफालिका तो नहीं, यह तो केवल देव चरणों पर चढ़ने के लिए है, माला बनकर हृदय पर या रंग बनकर आंखों पर चढ़ने के लिए नहीं। तभी आभा गांव के किनारे धुले धवल शिवालय में देवता पदों पर प्रतिदिन पुष्प स्वरूप अर्पित होने के लिए जाती है। उसके भीतर हृदय का दीप तो बुझ चुका है, पर बाहर अंधे मंदिर के हृदय का दीप वह जला लाती है। यशस्वी साहित्यकार नरेंद्र ने उधर से जाते हुए दीपक जलाकर देवता को प्रणाम करते समय कई बार आभा का दिव्य मुख और विशाल आंखों की करुण दृष्टि देखी। कई शुभ सांध्या क्षण उसे करुणा से ओतप्रोत कर चुके। उसके हृदय में सहानुभूति का तैल संचित हुआ। वेदना की वर्तिका में समाज की कुप्रथा की आग उसके हृदय का दीप जल उठा। यह प्रकाश कई बार रास्ते में मंदिर की सीढ़ियों पर आभा के म्लान मुख पर पड़ा, प्रतिफलित हुआ। आभा के अंतःपुर की रूपसी ने अंतःपुर में उसे उतने ही निकट संबंध से पहचाना जितने दूर व्यवहार से आभा धारा से दूर हो गई थी। हाय रे जीवन, कितने आवर्तों से तू प्रवाहित होता है। जिन कारणों से आभा पृथ्वी से छूटी थी, वही उसे नरेंद्र के साथ लपेटने लगे। मन से वह नरेंद्र की दृष्टि की तरह उसके नजदीक हो गई। वह आज एकांत में नरेंद्र से पूछना चाहती है, इस संसार दुख से मुक्ति पाने का कौन सा मार्ग है। वह विद्वान होकर उसे वंचित न करेगा, नहीं, वह धोखा नहीं दे सकता। उसकी आंखें इसका स्पष्ट साक्ष्य देती हैं। फिर वह भी तो उसी की तरह विधुर है, जानता है व्यर्थ स्नेह कितना दुखद, कितना कठोर है। होगा कि स्त्री न होने के कारण वह इतना दुख, इतना अपमान न पा रहा हो, पर स्त्री होने के कारण कभी उसने कल्पना तो की होगी कि उसके न रहने पर उसकी स्त्री को क्या होगा। आभा का हृदय भर आया, पर आज आज करके कई आज पार कर चुकी। नरेंद्र आज मिला। वह सोपान सोपान उतर रही थी, नरेंद्र चढ़ रहा था। बहुत कुछ कहना चाहा था, पर कुछ भी न कह सकी। कितना हृदय धड़का, चुपचाप खड़ी रही। नरेंद्र ऊपर चला गया। नरेंद्र 20वीं सदी का मनुष्य है, वह न कर सके ऐसा कोई काम नहीं। ऐसा कुछ किया भी ऐसा नहीं। वह मन से धर्म और अधर्म को पार कर दूर निकल गया है, पर मन में धर्म से श्रद्धा और अधर्म से घृणा करता है। वह भौंडे की तरह खुली कली पर नहीं बैठा, पर भौंडे की तरह कलियों का रस बहुत गा चुका है, उनके चारों ओर बहुत मंडराया। उसकी कल्पना में आभा उतने रंग भर चुकी है जितने किरणें भरती हैं, फूलों में, पहाड़ पर, बादलों में, दिशाकाश में, तरह तरह के सुघर विचारों में। पर आभा को वर्ण करने की कोई शहझोरी भी उसमें पैदा हुई, ऐसा लक्षण नहीं दिखाई पड़ा। सोचा जरूर, पर उठे सिर का झुक जाना देखा और डरा। त्यों त्यों आभा दृढ़ होती गई। उसकी धड़कन जाती रही। चुपचाप स्नेह का एक लेख नरेंद्र के स्मरण मात्र से लगने लगा। लाज फिर भी रही। एक रोज उसी तरह एकांत मिला। कंठ की देवी कंठ में निर्भीक बैठी रही। शब्द जैसे आप बनकर तुले हुए निकले, मुझे संसार में बड़ा दुख है, दुख को देवता समझो। नरेंद्र ने जैसे लेख की एक पंक्ति लिखी। आभा का सारा दुख जैसे एक साथ वाष्प बन गया। उस महाशक्ति का धड़ाका हुआ, अर्थात राक्षस को देवता मानूं। नरेंद्र कांप उठा। क्यों डरा, न समझा। आभा ने फिर कहा, केवल दुख नहीं सहा जाता, रोज का अपमान भार हो जाता है। धड़कन के बाद भाव स्पष्ट हुआ। नरेंद्र ने सोचा, यह भगना चाहती है। कृत्रिम गले से बोला, धैर्य रखो। एक बार आभा ने अच्छी तरह नरेंद्र को देखा, खुलकर बोली, आपको लोग बहुत बड़ा विद्वान कहते हैं, पर मैं क्या समझूं, पर बड़े भी छोटों को नहीं समझ पाते। नरेंद्र ने फिर कहा, धैर्य रखो। सिर झुकाकर आभा ने उत्तर दिया, अच्छा। आभा की इच्छा निकल जाने की न थी, न किसी विषय वासनाओं से वह खींची गई थी। नरेंद्र की तरफ उसका भाव उसे खींचता था, और स्त्रियों की अवहेलना, अवज्ञा, जीती हुई एक प्रतिमा को मृत प्रेत से भी भयंकर, इतर पशु से भी तुच्छ समझने वाली धारणा और व्यवहार ने उसे धकेला था।
वह विद्वान आचार्य से शिष्या की तरह मुक्ति की शिक्षा लेने गई थी। बस हृदय में जो भाव नरेंद्र के प्रति प्रीति वाले कुछ काल के लिए उसे एक आवेश में भुला रखते थे, वे इतने पूर्ण थे कि उनसे अधिक की कामना वह कर नहीं सकती थी, करना सीखा भी न था। मुक्ति के पथ परिष्कृत होने पर वह हृदय की तुलना पर तोलकर अवश्य देखती कि वह कितना प्रशस्त और कितना पवित्र है, तब आगे पैर बढ़ाती। 20वीं सदी पुस्तक एजेंसी का अनुवाद शुरू तो किया, पर हाथ बंद हो गया। बार बार आंखों के सामने सिनेमा के सितारे चमकने लगे। मन सोचने लगा, यह अनुवाद का काम भी क्यों? इससे किस आदर्श की पुष्टि होती है? अर्थ मुझे भी तो चाहिए। बड़ा अर्थ अगर लोग नहीं लेते तो जो लेते हैं उसे ही बढ़ाओ। साथ साथ जितने प्रकाशक भली हालत में रहते थे तथा अपर व्यवसाय के लोग जो सफल हुए थे, सामने आने लगे। फिर दीन हिंदी के लेखकों की सूरत आई। उसका मित्र स्नेह शरण एक सर्वश्रेष्ठ गद्य लेखक है, पर कदाचित सबसे बड़ा दरिद्र और उपेक्षित। उसका भाव जो अब तक उसे बड़ा बनाए हुए दिन रात उसे छोटा करता जा रहा था, सामने आया। देखकर उसे बड़ी घृणा हुई। कितने प्रकाशक उसका अपमान कर चुके हैं, कोई कोई ऑफिस से भी निकाल चुके हैं, पर बराबर वह अपने नाम को मरता रहा, जो वास्तव में अपमान था। उसे नामी कहकर कहकर किसी शाप ने उसे ऊंचे आसन से गिरने का धोखा दिया है। जो नाम स्वरूप श्रेष्ठ वैभव का भोक्ता हो, वह कौड़ी कौड़ी का मोहताज भी रहे। ऐसा हो नहीं सकता। छोटे वैभव उसके पास जरूर होंगे, या वह चाहता ना होगा। याद आया, छोटे वैभवों की उसने परवाह कब की? इसलिए छोटे ने उसे बराबर धोखा दिया, नीचा दिखाया, और अंत में आज यह प्रमाण भी दे रहे हैं कि वे छोटे उससे कितने बड़े हैं। उनके बिना उसका जीवन कितना अधूरा, कितना छोटा है। नरेंद्र ने अनुवाद बंद कर दिया। सोचने लगा किस प्रकार छोटा होकर वह बड़ा होगा। उसी क्षण आंखों के सामने वह 16 साल वाली साक्षात आभा अपने पूर्ण यौवन में उभरी, स्वर्ग की अप्सरा सी झलमलाने लगी। वह मधुर ध्वनि याद आई। वह अच्छा प्राणों में घुलकर अमृत बन गया। तरंग के तृण की तरह अब नरेंद्र अपने सोचे हुए विचारों में नहीं बह रहा। एक दूसरी विचारधारा उसे बहाए लिए जा रही है। जो सच्चाई आज तक दूसरों को रास्ता बताने में लगी थी, उसने आज अपना रास्ता पहचाना। एकाएक नरेंद्र जैसे रात के शुभादर्श स्वप्न से झककर दिन के प्रकाश में आया, जहां सब कुछ खुला हुआ है। बॉक्स खोलकर रुपये गिने, लौटने का खर्च था। गांव में खबर उड़ी, नरेंद्र बाबू ने आवारगी पर कमर कस ली, बाप दादे का नाम मिटा दिया, घर द्वार जमीन जो कुछ था बेच डाला। पाप तो छिपता है, अब वह चेहरा ही नहीं रहा। आभा ने भी सुना, आंखों में गुनकर चुप हो गई। शाम को समय पर नरेंद्र मंदिर गया, वैसे ही दीपक जलाया, वैसे ही मुख प्रकाश में ज्योतित हुआ। उतरने के वक्त उसी तरह चढ़ता हुआ मिला। आभा उसी तरह खड़ी हो गई। आभा, मैंने रास्ता ठीक कर लिया है। यह आचार्य का कंठ न था, एक घनिष्ठ मित्र का था, जिसकी ध्वनि प्राणों के बहुत निकट पहुंचती है। आभा ने सुना और तोल कर देखा। यह स्वर वहीं पहुंचा है जहां कभी आंखों की सहानुभूति, स्नेह पहुंचा था। इसमें उपदेश की गुरुता नहीं, मनुष्य के प्रति मनुष्य का समभाव है। वीणा स्वर से झंकृत हुआ, क्या है वह रास्ता? तुम्हारे और मेरे जीवन से बंधकर बिल्कुल नया, जिससे आगे और लोग आएंगे, मनुष्यों के लिए मनुष्य होने को। आभा ने नरेंद्र को देखा, फिर निगाह फेरकर दीपक प्रकाश में श्वेत शिव को देखने लगी। प्राणों में कैसी गुदगुदी हुई। बोली, आप मुझे भगाना चाहते हैं? नहीं। नरेंद्र का कंठ बिल्कुल स्थिर था। आभा ने फिर नरेंद्र को देखा। गांव वाले आपको आवारा कहते हैं। कंठ में सहानुभूति बज उठी। यह भ्रम गांव वालों को बराबर रहेगा। नरेंद्र की आंखों से बिजली निकल रही थी। मेरे लिए आपकी जैसी आज्ञा हो। हां, मैं तुम्हें वही अधिकार लेने के लिए कहता हूं जो तुमसे छिन चुका है। अज्ञात आंखों से आभा ने देखा। जिस दुनिया ने तुम्हें छोटी, अधम, भाग्य से रहित कहा, क्या उसे तुम नहीं समझाना चाहती कि तुम बहुत बड़ी भाग्य से भरी हुई हो? ऐसा तो अब क्या होगा? होगा आभा, वही रास्ता देखकर मैं आ रहा हूं। विश्वास करो और आज से दुनिया को ठोकर मार दो। इसे जो जितनी ठोकरें लगा सका, इसकी आंखों में वह उतना ही बड़ा हुआ, उतना ही इसने उसके पैर पकड़े। ध्वनि जैसी होती है, प्रतिध्वनि भी वैसी ही होती है। आभा इस संपूर्ण शक्ति को भरकर एक दूसरे रूप में बदल गई। तन्मय खड़ी सुनती रही। यह संसार तुम्हारे लिए जैसा था, मेरे लिए भी वैसा ही था। तुम दुख को समझती थीं, मैं न समझ पाता था, या समझकर भी न समझता था। अब हमें इस संसार को वैसे ही दुख के भीतर से उचित शिक्षा देनी है। आभा की आंखें, हृदय, वह संपूर्ण निश्चलता कह रही थी, यह ठीक कह रहे हैं। नरेंद्र ने आभा को देखा, फिर देखा, वह निगाह बदल चुकी थी, जो झुकती है।
यह वह निगाह है जो धूप की तरह लोगों को उठाती हुई उठ जाती है, फिर पृथ्वी पर नहीं झुकती। आभा हृदय से इतना कभी नहीं उठी। यह, नरेंद्र ने मन में कहा, यह आभा है। खुलकर बोला, आभा चलो, मेरे घर में बहुत दिनों से अंधेरा है, उसमें प्रकाश भर दो। मैंने तुम्हारी शिक्षा के लिए जायदाद बेची है। होश में आते ही हृदय हिल उठा, आंखों में शंका आई। आपको लोग क्या कहेंगे? मुझे कुछ नहीं कह सकते, सब अपनी अपनी किस्मत को रोएंगे। जिसे किसी तरह वे फूटा नहीं समझ पाए, थाने जाएंगे, दारोगा के आगे पीछे दुम हिलाएंगे, कुत्तों की तरह भौंकेंगे, पर कुछ कर नहीं सकते। सामने आकर काटना देशी कुत्ते जानते नहीं। मैं मुंह पर विलायती ठोकरें लगाना सीख चुका हूं, तुम्हें भी सिखाना चाहता हूं। आओ। नरेंद्र आगे आगे इस दृढ़ता को सर्वस्व सौंपकर आभा पीछे पीछे चली। बारहदरी के बगल में 3 आदमी खड़े थे, उनके आने से पहले चल दिए। नरेंद्र ने देखा, पर उपेक्षा में भरकर रह गया। आभा ने देखा, मन में कहा, ये वे ही हैं जिन्हें रोज देखती और रोज समझती थी। द्वार खोलकर दीपक जलाकर नरेंद्र ने कहा, आभा, अभी हमें कुछ रोज यहां रहना होगा। गांव वालों को बता जाना है कि हम भगने वाले नहीं थे, तुम्हें भगाने वाला रास्ता बतलाने वाले थे। आभा प्रकाश में मुस्कुरा दी। दूसरे दिन से कई दिनों तक लगातार नरेंद्र को देख देख कर गांव वालों ने घृणा से अपना ही सर झुका लिया और घर घर राय कायम हो गई कि आभा के बाप की नाक कट गई। कीच पर ढेले चलाने से छींटे अपने ऊपर आएंगे, ये समझाकर वयोवृद्धों ने आभा के घर वालों को थाने जाने से रोका। इस तरह की अनेक अड़चनों को आसानी से पार कर नरेंद्र आभा को लेकर साल भर से दिल्ली में है। आने के साथ ही अपनी और आभा की एक साथ उतरवाई तस्वीर ब्याह के सूक्ष्म स्वतंत्र ब्यौरे से मासिक तथा साप्ताहिकों के संपादकों के पास भेज दी। भारत तथा स्त्री जाति के उद्धार कल्प से संपादकों की लिखी ओजस्विनी टिप्पणियों के साथ दोनों का सुंदर चित्र प्रकाशित हुआ। छोटे छोटे पत्र वालों ने ब्लैक मंगा मंगाकर और ऊंची आवाज लगाई। आभा तस्वीरें देख देख तारीफ पढ़ पढ़कर मुस्कुराती रही। घर पर उस्तादों को बुलाकर नरेंद्र आभा को नृत्य गीत की शिक्षा दिलवाने लगा। इसको भी 1 साल हो चुका। अक्षर विज्ञान का खुद शिक्षक बना। साल भर में आभा अच्छी तरह हिंदी और उर्दू समझ लेने लगी है। बुद्धि में इतनी बढ़ गई है जैसे कई साल से तालीम पा रही हो। जैसा सुरीला कोमल गला उसका था, स्टेज पर उतारने पर दर्शक तांगे वालों और प्रशंसक पत्र वालों में उसके उतर जाने की नरेंद्र को शंका न हुई। आभा के बड़े बड़े चित्रों, पोस्टरों, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्रों में बड़ा विज्ञापन हुआ। लीडर में विज्ञापन के दाम अग्रिम भेजकर नरेंद्र ने संपादकीय कालम में तारीफ छापने का अनुरोध किया। लोगों की तो आज भी बंधी धारणा है कि आंखें मूंदने पर ज्यादा देख पड़ता है। फलतः संपादक के कलम ने कालम के कालम रंग डाले। आभा उतरी भी, और दर्शकों का क्या कहना, सहृदय तारीफ के बोझ से औंधे हो गए। स्त्रियों की पत्रिका पतिव्रता ने लिखा, हमारी देवियों को इससे बढ़कर दूसरा आदर्श नहीं मिल सकता कि पति और पत्नी सम्मिलित रूप से कला की सेवा में लगें। साहित्यिक पत्रों ने लिखा, नरेंद्र जी प्रतिभाशाली तो पहले ही से थे, परंतु अब वह विशेष रूप से राष्ट्रभाषा को समुन्नत कर रहे हैं। दिल्ली में उनका अर्धनारीश्वर नाटक बड़ी सफलता से खेला गया, जिसमें पति पत्नी दोनों उतरे। ये पिछड़े हुए हिंदी वालों को बढ़ने की उचित शिक्षा इस धन्यवादार्ह दंपति ने दी। 3 साल में आभा और नरेंद्र का भारत के कोने कोने में नाम और बंक बंक में रुपया हो गया। नरेंद्र ने एक आश्वासन की सांस ली। अपना सुभद्रा अर्जुन नया नाटक शहर शहर चलकर दिखाने के अभिप्राय से नरेंद्र ने प्रोग्राम बनाना और विज्ञापन करना शुरू किया। कानपुर, लखनऊ, प्रयाग, काशी आदि शहरों से क्रमशः कलकत्ते तक का निश्चय हुआ। केवल काशी के लिए जरा संदेह रहा। स्टेज के मालिक ने किराए पर स्टेज न देकर कमीशन पर देने की बात लिखी। कंपनी चली। 7-7 पत्रों में सुभद्रा की भूमिका में आभा देवी की आभासी तारीफ। प्रोग्राम बदल देना पड़ा। निश्चित दिनों से अधिक दिन लोगों को तृप्त करने में लगते रहे। सरकारी अफसर चलने में सबसे पहले बाधक होते थे। पत्रों की विपुल प्रशंसा और नागरिकों की ऊर्ध्व कंठ प्रतीक्षा को लिए कंपनी काशी आई। आरती के प्रकाशक ने पुस्तकों की बदौलत आज के सिनेमा साहित्य के उद्धार के विचार से अपनी एक रंगशाला बनवाई है, जिसका नाम भारतीय भावों से काशी के एक कलाकार से सलाह लेकर पवित्रा रखा है। इस स्टेज में नाटक भी खेला जाता है। इन्हीं से नरेंद्र की शर्तें तय न हुई थीं। कंपनी के काशी पहुंचने पर पवित्रा के मालिक स्वयं नरेंद्र से मिले। पुरानी पहचान थी ही, बड़ा सम्मान प्रदर्शन किया। नरेंद्र ने कहा,
आपसे भाड़े का स्टेज नहीं मिला, अतः लाचार होकर मुझे दूसरा प्रबंध करना पड़ेगा। नम्र भाव से मुस्कुराते हुए पवित्रा के मालिक ने कहा, पवित्रा आप ही की है, आप कुछ भी न दें। नरेंद्र ने कहा, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, आप अगर लेना चाहें। वैसा ही नम्र उत्तर आया, 50 नहीं तो 40 सैकड़ा तो दीजिए। नरेंद्र ने भौहें सिकोड़ ली, कहा, हमारे 40 सैकड़े के मानी हैं, भाड़े के अलावा आपको 700-800 रुपए रोज मिलेंगे। अगर यही है तो 15 सैकड़ा ले लीजिए। 15 सैकड़ा? नरेंद्र अट्टहास हंसा। संयत होकर कहा, बाबू धनीराम जी, मैं 6 महीने में एक किताब लिखता था, पर उसके लिए आपने मुझे 15 सैकड़ा भी नहीं दिया। एक दिन बाहर की पृथ्वी में प्रकाश की तरह प्रसिद्ध हो चुकने पर आभा ने नरेंद्र के पास एकांत में बैठकर हाथ में हाथ लेते हुए कहा, नरेन, तुम बुरा तो ना मानोगे, मैं देखती हूं दुख बहुत थे जरूर, पर मंदिर का वह दीप जलाने वाला जीवन मुझे बड़ा सुखमय लग रहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कहानी सफलता हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है। यह कहानी आत्मविश्वास और मेहनत की शक्ति को उजागर करती है। सफलता की संघर्ष यात्रा यह बताती है कि सफलता केवल साधनों या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि व्यक्ति की मेहनत, लगन और निरंतर प्रयास पर निर्भर करती है। निराला ने दिखाया है कि असफलता से निराश होना नहीं, बल्कि उससे सीख लेकर आगे बढ़ना ही असली सफलता है। कहानी में मुख्य पात्र अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है, जो हमें प्रेरित करता है कि हमें अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहना चाहिए। यह हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां अस्थायी होती हैं और हमें उन्हें अपने विकास का हिस्सा मानकर आगे बढ़ना चाहिए। निराला की लेखनी में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और कठिनाइयों से लड़ने का जज्बा स्पष्ट रूप से झलकता है, जिससे पाठक को प्रेरणा मिलती है कि कठिनाइयों का सामना करना और उन पर विजय प्राप्त करना ही असली सफलता है। आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी कहानी सफलता। हिट योर टारगेट, संघर्ष सफलता का।